की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नवमे अध्याय का महात्म। एक नगर में सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मदिरा आहारी था। वह जुआ खेले, चोरी करे और परस्त्री गमन करे। एक दिन मदिरा पीने से उसकी देह छूटी। वह मरकर प्रेत हुआ और एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। एक ब्राह्मण भी उस नगर में रहता था, दिन की भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देता था। उसकी स्त्री बहुत कलहिनी थी, हर समय उससे झगड़ा करती। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्याग दिए। वह दोनों मरकर प्रेत हुए और वे भी उसी वृक्ष पर आकर रहने लगे जहां प्रेत रहता था। वहां रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी पिशाचनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है क्या? पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचनी ने कहा, तुमने पिछले जन्म में क्या साधना की जिससे तुमको अपने पिछले जन्म का स्मरण है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से आध्यात्मिक कर्म सुना था, तब फिर अध्यात्म कर्म से मेरे को सब कुछ स्मरण है। तब उसने पूछा, अध्यात्म कर्म क्या होता है? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी का श्लोक श्रवण किया है। उसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थीं जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वह 3 बातें पिशाचनी ने पिशाच से श्रवण की। इन तीनों बातों के सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, हे पिशाचनी, यह 3 बातें फिर से कहो जो अभी सुन रही हो। पिशाचनी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ, यह कर्म कौन सा था जिससे पिछले जन्म की खबर रही? ब्राह्मण पिशाच ने वह श्लोक उस प्रेत को भी सुनाया। इन बातों के सुनते ही तीनों प्रेतों की देह छूटी और तत्काल देव देही प्राप्त की। स्वर्ग से विमान आए, उन पर चढ़कर वैकुंठ धाम को गए। श्री नारायण भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, यह गीता जी के 9वें अध्याय का महात्म्य है। इसका प्रतिदिन स्मरण करने से, पाठ करने से, सुनने अथवा सुनाने से मनुष्य की अधम देह से मुक्ति होती है, पिशाच आदि योनियों से मुक्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।